कौर प्रसंग में आप सब कथा सुने। भगवान की 24 अवतार की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसमें 10 अवतार मुख्य हैं। 2 बनचर 2 बारिचर 4 विप्रयक ग्वाल, अतुल से रघुबर के बिना को कई सकत निहाल। तो वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किए। अब ब्रह्मा से कहे सृष्टि करो। अब तक जितनी सृष्टि हुई है, ये सब सृष्टि जितनी हुई ब्रह्मा से। ब्रह्मा के दाहिने अंग से महाराज मनु होते हैं, बाएं अंग से शत्रुपा होती है। इन्हें आदेश होता है कि यौनिक सृष्टि का विस्तार करो। यौनिक सृष्टि छाया से महाराज कर्दम का प्रादुर्भाव है। छाया से पिताजी आदेश कहा तपस्या करो, सृष्टि का विस्तार करो। महाराज मनु आए हैं तो बिठूर में, इनका राज्य बिठूर में स्थापित हुआ। ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र ये बिठूर है, इसी को ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र कहते हैं। और बिठूर में ब्रह्मा का खूंटी है। जो कानपुर में रहते हैं तब बिठूर बराबर जाते हैं। ब्रह्मा का खूंटी है बिठूर में। कहा कि आखिर इनसे 5 संतान की चर्चा है। 5 संतान की चर्चा, जिनमें 3 बिटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। ये 2 लड़कियां हैं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। लिखा पुत्रिका धर्म मां, पुत्रिका धर्म के तहत। पुत्रिका धर्म में ये नियम है कि जो पहला बच्चा होगा वो नाना के यहाँ रहेगा। तो यज्ञ भगवान पैदा हुए तो मनु के यहाँ रहने लगे। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। दक्षिणा के साथ इधर महाराज मनु को स्वप्न होता है। मनु को स्वप्न हुआ, राजन अपनी बीच वाली बिटिया जिसका नाम देवहूति है, उसका विवाह महात्मा कर्दम के साथ कर दो। तुम्हारे नाती के रूप में हम आपको मिलेंगे, आपके नाती बन करके हम आएंगे। स्वप्न टूटता है, राजा कबो रोते हैं कबो हंसते हैं। मंत्रिमंडल के सारे लोग पूछे आखिर ये विधा की स्थिति कैसे है, कबो आप रोते हो कबो हंसते हो। कहा राम भगवान मिले स्वप्न में यह प्रसन्नता है, लेकिन उनका आदेश बड़ा कठिन है। जो महलों में पली बढ़ी है, यही बिटिया को हम जंगल में बाबा के साथ कैसे छोड़ दें। भगवान के मिलन का प्रसंग जब ख्याल आता है तब प्रसन्नता होती है। और जब बिटिया देना
देने का ख्याल आता है तो आंखों से अश्रुपात होता है। लेकिन मेट न जाए सो राम रजाई, भगवान की बात कैसे काटी जाए। इसलिए तीसरे दिन तैयार होकर के बिंदु सरोवर पे जाते हैं। महाराज करदम देखे कोई आ रहा है अतिथि, कुटिया से 3 आसन निकालते हैं, फेंक देते हैं, बैठने के लिए देते हैं। महाराज मनु बैठे, सतरूपा बैठी, लेकिन देवहूति नहीं बैठी। महाराज प्रश्न किए कि आखिर हम 3 के लिए आसन दिए, आपकी बिटिया हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, आखिर क्यों? एका बेटवा जो ची पी करता है कर दुरुस्त कर लिया। आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। तब महाराज मनु कहे, महाराज हमारी बिटिया आर्य संस्कृति की पली बढ़ी है, हमारे यहाँ पति से सेवा ली नहीं जाती है, पति की सेवा की जाती है। मन में हमारी बिटिया आपको अपना पति वर्ण कर चुकी है। कहा, राजन हमारे साथ विवाह करने की एक शर्त। पहली शर्त कि इसे 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करना पड़ेगा। 1000 वर्ष, क्योंकि बिन तप तेज की कर विस्तारा, रस की हुई बिन संसार, तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या। दूसरी शर्त, इससे कोई संतान हो जाएंगे हम इसे छोड़ करके चले जाएंगे। इसे छोड़ करके चले जाएंगे, सन्यास ग्रहण करेंगे, हम माया में नहीं फंसे रहेंगे। ये तो पिताजी का आदेश था, इसलिए हम विवाह करने के लिए तैयार हुए। का इसलिए तैयार हुए, बाकी हम तैयार ना होते। बिटिया की तरफ देखे तो मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन है, मानो कह रही हैं कि महाराज की शर्त हमें मंजूर है, महाराज की शर्त हमें मंजूर। बिटिया के ममत्व में 5 दिन तक महाराज मनु रहे, 5 दिन तक। लेकिन कितना दिन रहा जा सकता है? जहां का अन्न जल लेना भी निषेध है, वहां कितना दिन रहा जा सकता है? जिसे आप बिटिया दिए हो, बिटिया के यहाँ का अन्न जल नहीं लेना चाहिए, दत्ता प्रहारी नहीं बनना चाहिए। आज की बात हम नहीं कह रहे तिवारी जी, पहले लोग डीह बेरावत रहे कि हमारे गांव की बिटिया भी यही है, हम कैसे पानी पिएंगे। आज की तो बात जाने दीजिए, कहेंगे कि चलो कुछ दे करके खा लेंगे। बिटिया घर कौन होटल है? खाना ही है तो रास्ते में खा लेना। महाराज मनु रहे 5 दिन तक, लेकिन अब एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा। आज जब बिटिया को छोड़ने लगे महाराज मनु, अपनी बिटिया को उपदेश देते हैं। चाहिए शिक्षा देनी चाहिए, अपनी बिटिया को उपदेश देना चाहिए, धर्म है।
ये आज की प्रथा नहीं। जब मैना पार्वती को विदा किया तो समझाई थी करे वो सदा शंकर पद पूजा करे वो सदा शंकर पद पूजा करे वो सदा शंकर पद पूजा करे वो सदा नारी धर्मपति देव न दूजा नारे धर्मपति देव न दूजा नारे धर्मपति देव न दूजा। महारानी सुनैना सीता जी को विदा कर रही थी तो सासु ससुर गुरु सेवा करे वो सास ससुर गुरु सेवा करे हो पते रोख लखे अनुसरे पति रुख लगिया अनुसर हो पति रुख लगिया अनुसर हो। उपदेश देना चाहिए सासु कमाई कहू बिटिया सासु कमाई कहू बिटिया हमारी को खिया के हसीन करायो और पगड़ी कलाज रखियो काहे बाबू ससुरु पग धोई के माथे चढ़ायो और भैया कहीं मुछिया न गिरे बहनी भौजी कहीं नदी दुलरायो और दादी और दादा कहीं बिटिया पति के से नाम सती होई जायो पति के से नाम सती होई जायो। बिटिया को उपदेश देना चाहिए ससुरे मरहु बेटी चान बन के सबकी अखिया के पुतरी परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के ससुरे मरहु बिटिया चांद बनी के ससुरे मरहु बिटिया चांद बनी के सबकी अखिया के पुतरी परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे। सासु के रोज चरणवा दबायो सासु के रोज चरणवा दबायो सासु के रोज चरणवा दबायो बिटिया सबसे पीछे के खायो बिटिया सबसे पीछे का खायो ससुरों के द्वारे पे बाजे खरौआ ससुरों के द्वारे पे बाजे खरौआ कोई देहु पानी ले उनके तो पौआ देहो पानी ले उनके पौआ दो देहो पानी ले उनके पौआ कहू अगहन पूस माघ के बिहान रहो अगहन पूस माघ के बिहान बनी के सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के
रहू ससुरे न बिटिया, ससुरे न बिटिया कान बन के सबकी अखिया के पुतरे, परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे। समय बेटी मौका जो पायूं, बेटी मौका जो पायूं, साँझ सवेरे बेटी मौका जो पायूं। छोटे छोटे लड़कन का बैठ के पढ़ायूं, छोटे छोटे लड़कन का बैठ के पढ़ायूं। आहट आवाज जो पराए के पायूं, आहट आवाज जो पराए के पायूं। घुघुटा के ओटे मर्यादा बचायूं, घुघुटा के ओटे मर्यादा बचायूं। हो घर मां रहूं बेटी सूरज चंद बनी के सबकी अखिया के पुतरे, परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे। रहूं ससुरे में बेटी, ससुरे में बेटी चांद बनी के सबकी अखिया के पुतरे, परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे। सांझ समय बेटी मौका जो पायूं, साँझ सवेरे बेटी मौका जो पायूं, साँझ सवेरे बेटी मौका जो पायूं। होत सवेरे बेटी पहले तू जागूं, हो सवेरे बेटी पहले तू जागूं। नंदी के मुँहवा कबो जिनी लागूं, नंदी के मुँहवा कबो जिनी लागूं। हंसी हंसी सहयो बेटी सबके फटकरिया, हंसी हंसी सहू बेटी सबके फटकरिया। ना केहू से कबो टकररिया, ना केहू केहू से कबो टकररिया। हे रहू कृपणी के अचरात चांद बनी के सबकी अखिया के पुतरे, परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे, परान बनी के सबकी अखिया के पुतरे। सबकी अखिया के पुतरे। सबसे हिली मिली बेटी समया बितायूं, सबसे हिली मिली, सबसे हिल मिल बेटी समय बितायूं, सबसे हिल मिल बेटी समय बितायूं। नौ के फैसनवा में कबो जिनी जायूं, नौ
के फैसनवा माँ कबो जिनी आयो। तोहरे कारण बेटी होए लड़ाई, तोहरे कारण बेटी होए लड़ाई। जान लेहु जीते मर गई मोरी माई, जान जीती तय मर गई मोरी माई। आवे नवरहन नैहर से पान बन के, नायावे मरहन नायावे वरहन नैहर से पान बनी के। सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के, सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के। ससुरे मपिटिया ससुरे मपिटिया तू चांद बनी के। सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के, सबकी अखिया के पुतरे परान बनी के, सबकी अखिया के पुतरे। अपनी बिटिया को उचित शिक्षा देनी चाहिए। महाराज मनु 5 दिन तक रहे, फिर महाराज करदम से आज विदा लेकर के चले आए। महाराज करदम 1000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। इनकी सेवा करती रही देवहूति। जब 1000 वर्ष के बाद समाधि टूटी, तब महाराज देखे कि कोई बुढ़ापा इनकी सेवा कर रहा है। कहा देवी जी कौन हो? कहा महाराज ख्याल करिए कब आपका विवाह हुआ था। तब इन्हें ख्याल आया, हाँ हाँ विवाह हमारा हुआ था। तो आत्मग्लानि होती है कि एक राजा की बिटिया जो सुख सुविधा परिवार के छोड़ करके हमारे साथ जंगल में तपस्या किया, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। ग्लानि होती है, ग्लानि होती है। महाराज तुरंत कहा कि इसी सरोवर में स्नान कर लो। जब स्नान करते हैं, देवहूति स्नान करने के लिए डुबकी मारी तो 200 दासियां मलमल करके इनका स्नान कराया। तो जो 80 बरस के बुढ़ापा दिखाई पड़ रही थी, आज बिल्कुल नौजवाना 16 वर्ष की 16 वर्ष की दिखाई पड़ने लगी। विचार हुआ कि अगर महाराजों स्नान कर लेते, भले हम युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, ये तो डंडे लेके चल रहे हैं। ये तो सोचना था बगल में महाराज भी दिखाई पड़े। कामक विमान के निर्माण किए। पहला विमान कामक विमान बनाए महाराज करदम अपने तपस्या से, जिसमें देवलोक की सारी सुविधाएं, मृतलोक की सारी सुविधाएं, फुल एयर कंडीशन। विमान तैयार हुआ। विमान में बैठ करके लिखा दिव्याज लोकों का भ्रमण किया। भूलोक, भुवालोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, बहुत सारे लोक हैं। कुल घूमे। जब भारतवर्ष में हिमालय की तलहटी में आई हैं, तो हिमालय की छटा
देख करके यहीं पर 100 वर्ष विश्राम किए हिमांचल में महाराज करदम। एक नहीं 9 कन्याएं हो गई, 9 बिटिया। एक दिन महात्मा बैठे रहे, देखे कि भर भर फौज निकल रही है। देवहूति से पूछे कि यही कहां से? कहा महाराज ये सब आप ही के हैं। कहा कितनी हैं? कहा 9। तुरंत दंड कमंडल लिए। कहा हम तो पहले से बताए थे कि एक संतान कोई हो जाएगी तो हम सन्यासी हो जाएंगे। देवहूति कहा प्राणनाथ, स्त्री पति के धर्म की साधक होती है न कि बाधक। आप साहस जाइए, लेकिन ये कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं, इनका पानी ग्रहण कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। हमारे मुख में कोई आग डालने वाला हो जाए, आप चले जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं। ब्रह्मा जी 10 पुत्रों के साथ आए, 10 पुत्रों के साथ आए और 9 के साथ नारद जी विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए ना। नारद जी विवाह करने के लिए नहीं तैयार हुए। 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं के 9 कन्याओं का वरण हुआ। कला के साथ मरीचि के साथ कला का विवाह हुआ। अनसुईया के साथ अत्रि महाराज का विवाह हुआ। अरुंधति के साथ वशिष्ठ का विवाह हुआ। भृगु के साथ ख्याति का विवाह हुआ। गति का विवाह पुलस्त्य के साथ हुआ। सबका विवाह हुआ। वृणी का विवाह दक्ष के साथ हुआ। सब लड़के गए। कुछ समय बाद भगवान के रूप में इनके यहाँ जन्म लिए। बोले कपिल भगवान की जय। बोलने में आप सब कंजूसी ना करें। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 6 महीना बीत गया। एक दिन कपिल भगवान कहे पिताजी, जब तक हम नहीं आए थे तब तक तो आज रोजे कमंडल लिए निकलने जा रहे, अब काहे नहीं जा रहे हो? कहा भैया हम जान रहे हैं तुम भगवान हो, तुम्हारे लिए ही तो हमें जाना था जंगल। जब भगवान बेटा बन करके आए तो कौन जंगल जाएगा? कहा पिताजी यह समाज को शिक्षा देनी है कि महाराज करदम भले भगवान को बेटा बनाए लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं भूले। भाई 25 साल तक पढ़े लिखे, 50 साल तक कमाए, 50 से 75 तक वानप्रस्थ जो आश्रम है कि घर में रहा लेकिन घर से भी अलग रहा। घर में रहा लेकिन घर से अलग ही कैसे होगा? अरे घर परिवार के प्रति आसक्ति न रह जाए। 75 के बाद लिखा गया सन्यास, उसके बाद सन्यास लिखा गया। ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। चाहिए धीरे धीरे छोड़ोगे तब तो छूटे, इकट्ठा छोड़े न छूटे। आज नतीजा मुंह दिखाए। माया बड़ी कठिन है, ये छोड़ाए नहीं छूटती है। लिखा अभ्यास है कौनते। अभ्यास एक ऐसा है कि धीरे धीरे बात बन सकती है।
जब जाने लगे कहे एक बात बताओ, हम तो तुम्हारी मम्मी का होगा, तुम्हारी माता जी का होगा। कहा पिताजी जब लड़का समर्थ हो जाए तो अपनी माता की व्यवस्था कर लेगा, आप जाओ। चले बहुत दिन बीत गया तो एक दिन माता देवहूति प्रश्न करती भगवान कपिल से कि आखिर जो अधर्मी पुरुष होते हैं उनकी गति, गर्भवास में जीव की गति का होती है। कहा जो अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी हैं, इनके जो मृत्यु होती है यमराज ले जाते हैं, दंडेन शुद्ध्यत, दंड के माध्यम से इनको पीट पीट करके शुद्ध करते हैं, पुनः संसार में भेजते हैं। पिता के माध्यम से माता के गर्भ में शिशु होता है। लिखा त्रिरात्रम कल्लम चैव, 3 रात तक रजवीर द्रव रूप में रहता है। 1 मास में बेर का आकार लेता है और धीरे धीरे उसी मांस पिंड के 2 भाग होता है। एक में सिर बनता है, एक में धड़ बनता है। मेरुदंड का निर्माण होता है। धीरे धीरे एक एक अंग बनना प्रारंभ करते हैं। इस बीच में जब माता खट्टा तीखा चरफरा खाती है, तब बच्चे के शरीर में जैसे काटे पर नमक मिर्च छुई जाए जितना लगता है वैसे तड़पता है। जब माता उपवास आदि करती हैं तो पेट के छोटे छोटे कृमि बच्चे को नोचते हैं। बच्चा परेशान होता है। एक तरफ जठराग्नि, आग 3 प्रकार की, तिवारी जी होती 3 प्रकार का। एक बड़वाग्नि जो समुद्र में होती है, दावाग्नि जंगल की आग को कहते हैं, और जठराग्नि ये उदरस्थ आग होती है, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। एक तरफ आमाशय में जठराग्नि जल रही है, एक तरफ बच्चा उसी में पल रहा है। सर नीचे को है, पैर ऊपर को है। भगवत स्मरण करता है, एक बार विनती करता है। मामूली यातना नहीं सहना पड़ता है। बरसा सीता यो घाम सहो, तब चरखा के बीच गयो यो उठाई। ज्वलहा के हाथ पड़ो जौने दिन, तान यो पान से सूत बनायो। धोबी के हाथ पड़ो जौने दिन, पाटा पर पीटी के रंग चढ़ायो। सासती भई जीवन कै, तब दुर्लभ देह मनुष्य कै पाई। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य गर्भ में रहता है, स्तुति करता है। 9 मास रहो जब गर्भ था, तब ही प्रभु से ये सौह कियो। मैं बाहर हुए हरि भजन करूं, यही ते प्रभु तो ही उबारी लियो। सुत बेत कलत्र मयाई फंसो, यही कारण जीव भये दुखिया। और चेती रे चेती जौचित चेती, श्री राम भजो जे ही जन्म दिया। जब प्रसूति वायु चलती है, सुखदेव जी बताए राजन, ये वायु उदरस्थ है, पेट में चलने वाली वायु है। जब प्रसूति वायु चलती है तो भगवान की कृपा से बच्चा पैदा होता है।
शरीर के व्यास से, शरीर के व्यास से अब मार्ग के व्यास में 2 इंची फर्क होता है। बताओ कैसे पैदा होता है? सुई के छेद से हाथी जैसे निकलती किसी भांति। जब बच्चा पैदा होता है, अब तो कोई पैदा जल्दी होते नहीं, अब तो सीधे ऑपरेट करके मूड़ी पकड़ निकाल बहरे रह रही है। अरे पहुंचत पहुंचत देर हो, डॉक्टर साहब तुरंत बताइए खतरा बहुत ज्यादा है, जच्चा बच्चा बचने के चांस कम है। अब बच्चा कुछ खा लिया पी लिया, तो आज तक वो पे मुंह बंद रहा, गंदा पानी चला गया, यह व्यवस्था। बस सबका एक बीमारी बताई जाए, तुरंत ऑपरेट किया जाएगा, बच्चा बाहर 5 मिनट के बवाल मोल ले। पहले मामूली तपस्या का फल नहीं है कि सब सकुशल हो जाए। जब बच्चा पैदा होता है इतनी असहनीय भैया पीड़ा होती है। लिखा है जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह माने हुआ जो सहाय योग्य न होए, तो न मरे वाला क्यों बताए पाओ और न पैदा होए वाला क्षमता नहीं बताने की, और लौट की आए। लिखा है कि सहस्त्र मरते समय 1000 भिक्षु के डंक के बराबर दर्द अनुभूति होती है। सहस्त्र भिक्षु के डंक के बराबर दर्द, मामूली दर्द नहीं होते। इसीलिए लिखा ज्ञानमत मरत दुसह दुख होई। अच्छा, जो पैदा होता है तुझे ज्ञान रहता है, गर्भस्थ ज्ञान इसे कहते हैं, ज्ञान रहता है। कुछ बच्चे रोते नहीं हैं, तब उनका बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए कुल्ला उल्ला पहले कर देती थी, मुंह में पानी भर करके उगल देते। अब तो मारो जाता। जब लड़का नहीं रोएगा तो मैडम इतना ठोकी है कि जब तक चिल्लाने लगे। स्मृति कहाँ आए, कहाँ आए, कहाँ आए, कहाँ आए, आखिर आए कहाँ? तो आसमान से जैसे चाहे जितना निर्मल पानी गिरे, जमीन पर गिरते गिरते मलिन हो जाता है, उसी भांति जीवात्मा का ज्ञान यहाँ पर पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाता है। मानस की एक चौपाई है, भूमि गिरत भाटा बर पानी, भूमि गिरत भाटा तो भूमि गिरत भा डाबर पानी, जो कहने का मूल भाव। आज माता को ज्ञान होता है और माता का परम पद होता है। जब परम पद हुआ, इधर स्वयं जहां पर गंगा और सागर का संगम, जहां गंगा सागर का संगम, वहां पर महाराज कपिल का आश्रम। लिखा है और बढ़ाओ थोड़ा सा, लिखा है गंगा सर्वत्र पूता। गंगा सर्वत्र पवित्र है, लेकिन त्रिस्थाने विशेषता, 3 स्थान विशेषकर। कहां कहां? पहले प्रयागे
प्रयागराज हरिद्वारे प्रयागे गंगा सागर संगमे। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम जहां पे है, तो सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले बड़ा दुर्गम था, अब तो आराम हो रहा है। महाराज कपिल भगवान वही आश्रम बना करके तपस्या कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र का निर्माण कपिल भगवान ने किया है। अब महाराज मनु के जो छोटकई बिटिया रही, जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह बताए कि दक्ष प्रजापति के साथ किया। दक्ष के साथ 16 कन्याएं होती हैं, 16 कन्याएं। जिनमें 12 का 13 धर्म को दिए, 13 धर्म को दिए, 2 पितर को दिए, मैं एक पितर को दिए, एक अग्नि भगवान को दिए। जो सबसे छोटी बिटिया थी, जिसका नाम सती था, उसका भी उसको भगवान शंकर को दिए। धर्म और मूर्ति देवी से, धर्म और मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान पैदा हुए, जो सहस्र कवची नाम के दैत्य को मारा। पितरों से भी वंश बढ़ा, अग्नि भगवान से भी लिखा गया 60,000 बालखिल ऋषि पैदा हुए। आगे चल करके सबसे संतान की चर्चा किए, लेकिन सती और भोलेनाथ से कोनो संतान की चर्चा ना हुई। कहा महाराज आखिर क्यों? कहा इनके कुछ लड़का पड़का नहीं हुआ? तो बताए राजन, अप्रौढ़ अवस्था में सती शरीर छोड़ दिया, इसलिए इनके कोनो संतान की चर्चा ना हुई। कहा अकस्मात आखिर शरीर क्यों छूटी? कुछ तो कारण रहा होगा। तो बताए ससुर दामाद के मनोमालिन्यता के कारण सती को शरीर छोड़ देना पड़ा। कहा अकस्मात भगवान शंकर है। भगवान शंकर तो भगवान है, आखिर बात क्यों बिगड़ी? तो बात बिगड़ने और बनने में भैया समय नहीं लगते। इस समय की प्रबलता है, बाजी बेरो बाजे हैं नगाड़े सारे साज सब, और बाजी बेर कर कुदारी खेत गोड़ी रही है। बाजी बेर हुम हजारन पे हासिल हो तो, और बाजी बेरो बाजी ने के चारी बात सही है। और बाजी बेर साला यो दुसालन के लागी ढेरी, और बाजी बेर कामरी की टूक ओढ़ी रही है। और हिम्मत नहारिए विसारिए न सीताराम, जाहे विधि राखे राम वाही विधि रहिए। बने बात दूसर होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी विचार किए, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। सब लायक आज तक दुनिया में 3 हुए हैं, 3। एक ब्रह्मा का लड़का दक्ष, दूसरे भगवान राम, तीसरे अंगद। यही सब लायक हुए हैं। सब लायक की एक परिभाषा होती है। 8 गुण होते हैं सब लायक में, 8 गुण। 4 भक्ति, 4 प्रेम, ये 8 गुण जिसमें विद्यमान है, वही व्यक्ति सब लायक हो सकता है।
मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति, बंधु प्रेम, प्रजा प्रेम, नारी प्रेम, देश प्रेम, चार प्रेम, चार भक्ति, 8 गुण जिसमें विद्यमान हो वो सब लायक हो सकता है। कबो रामायण की कथा सुनावेंगे तो बतावेंगे राम में सारे गुण थे। तो कहाई भुआल सुनिय मुनि नायक, राम भये सब विधि सब लायक। और कहाई रीछपति तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक। सब लायक में दक्ष को राजा बना दिया। दक्ष विचार करता है कि चलो यज्ञ का प्रचार किया जाए। बिना प्रचार के कोनो कार्य नहीं होता है। बिना प्रचार के कोई कार्य नहीं होता है। आज की बात हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपकी लड़कई में चाह केहू केहू बनती रही, जकरे देसी परदेसी रहते वो करे चाह बनती रही। वो जो दादा आवे तो चाह बने इनान के रोज बनती रही। और पहले चाह के विषय में कोई जानता नहीं था, तो अंग्रेज लोग हर चौराहे पे अपना खुद का स्टॉल लगाते थे। दूध, चाय, चीनी उनकी रहती थी। हर बाजार लगता था। जब लोग निकलने लगे, दादा चाय पीजिए फ्री में। जब दादा धीरे धीरे चीखे लागे चाह, तो भाई चाह चीनी के इंतजाम हो लागे। चाह चीनी के इंतजाम होने लगा। जब उन्हें घरे बुढ़ापा चाह पी है तो फिर लड़के चाह पौबे करिए। अब बाबा बजरिए सब लगे ना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रचार हुआ। यज्ञ के विषय में कोई कुछ जानता नहीं था। यज्ञ क्या है? सारे देवता, ऋषि, महर्षि प्रयागराज में इकट्ठा हुए। पहले प्रयागराज नहीं था। पहले उस स्थान का नाम था संगम, जहां पर 2 नदियां मिली हुई, वो संगम का नाम था। तो सारे देवता आज संगम पर इकट्ठा हुए। कब? जब माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आऊ सब कोई। सारे लोग इकट्ठा होते। कहा कथा भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, अपने अपने मत बहुत कथा वार्ता होती। संत महात्मा इकट्ठा हुए, वही यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रथम याग जहां पर हुआ है उसी का नाम है प्रयाग। प्रथम याग जहां हुआ उस क्षेत्र का नाम है प्रयाग। प्रथम याग यहां हुआ। सारा निर्माण वैदिक हो गया। देखिए यज्ञशाला में नवग्रह मंडल ईशान कोण पे है। नवग्रह मंडल, नवग्रह में 9 अधिदेवता हैं, 9 प्रत्येक देवता हैं, 9 त्रिक 27। 5 लोकपाल का स्थान भी वही नवग्रह मंडल पे है। दुर्गा, गणेश, आकाश, अश्विनी कुमार। आगे बढ़े सर्वतो भद्र मंडल जो बड़कई वेदी है, वहां पर 300 कुछ देवताओं का स्थान दिया गया। यदि आगे बढ़े षोडश मातृका पर 16 मातृकाएं बैठाई गई।
और आधा एक खाना आधा आधा किया गया, आधे गणेशों का स्थान दिया गया। आगे चतुर्दश योगिनी है, क्षेत्रपाल हैं, वास्तुपीठ हैं, सारे देवताओं का स्थान दिया गया। अब राजा साहेब नहीं आए, दक्ष नहीं आया। दक्ष के बुद्धि हमारे आप जैसी है, पहले से पहुंच जाए कौन हमको देखेगा। सबसे बाद में पंचायत होए तो मर्दी कहीं है सबसे पाछे, आधा चिट्ठा हो जाए तो चौधरी ही है। सब इकट्ठा रहा, पालागी दादा पालागी, आखिर कुछ हो तो जिससे जो मुख्य वक्ता, जो नेता सवेरे से हवाई फायर होते रहे कि माननीय नेताजी बिल्कुल आपके बीच में पहुंचने वाले हैं, तब तक एक जने खड़ा हुई भाषण देते रही है। थोड़ी बस बिल्कुल आपके बाजार तक आ गए हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, भाषण होता है यार। आवत आवत पहुंचे 4 बजे, 2 बजे के आगमन के समय लिखा गया, नेताजी पहुंचे 4:30 बजे। तब भीड़ खचाखच भरी रहे। सबसे बाद में दक्ष पहुंचा, सारे लोग खड़े हो गए। 2 नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा एक भगवान शंकर। दक्ष देखना प्रारंभ किया, इतने बड़े समाज में हमारे स्वागत में कौन नहीं खड़ा हुआ। सारे लोग तो खड़े। अरे भाई 1000 आदमी भैया प्रणाम कर रहे हैं, मान लो 2-4 आदमी नवई कर रहे हैं, आ जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं हम ही देखेंगे कि 1000 आदमी में कितने लोग नहीं प्रणाम किए। तब समझ में अब पिताजी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, लेकिन मरकट लोचन शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ। हमारा इनका तो 2 पद, ससुर दामाद का संबंध है, ससुर पिता तुल्य होता है, आखिर क्यों नहीं खड़ा हुआ। आज के बाद समाज वालों सुनो, इसमें कोई गुण नहीं। तो काल देख के बिया हुआ क्या, बोल का आदमी बिना बोले न मनी का पिताजी के कहने पर बियाह किया। बाकी जब भोलेनाथ से विवाह किया तो फूले नहीं समाता कि दुनिया के दामाद भले कुबरी लेके चले, हमारा दामाद अजर। किसी को बिटिया के वैधव्य भले देखना पड़े, लेकिन हमारी बिटिया कबो वैधव्यता को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमारा दामाद अमर है। दुनिया का दामाद भले बेवकूफ हो, हमारा दामाद त्रिभुवन गुरु है। अपने को बहुत बड़ा मानता था, लेकिन बने आज जो बिगड़ गई दुनिया। मगर छा सुख है तिवारी जी, तो छावे दुखव है। सुख तो सबसे याद रहा था, दुख भी सुन लो। को ग्राम बासा पहला दुखा कि गांव नीक न हो। कहे पंडित कहां से आवा है, कहे चोरनपुरवा से ले आ। नाव गांव इतना बड़ा गांव ठीक है नहीं। पहले गांव नीक हो चाहिए। कसी झूठी स्नेह के क्रंदन से पर नारी को गहिबो पल्ला बुरा है। कुछ हो नहीं हो जग बीच कलंक के हल्ला बुरा है। और यह भूषण त्यागी ये जू करधारी वो मानक छल्ला बुरा है। सूरो सदृश निवास न हो पर नीचे जनों के मुहल्ला बुरा है। इसी को
विभीषण कहे कि बड़ भलबास नरक कई ताता और दुष्ट संग जन दिए विधाता। सब कुछ ठीक हो लेकिन अगर परोस नहीं ठीक है तब जानो कि सब बिगड़ गया। को ग्रामवासा कुलहीन सेवा कुभोजनस्य क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रा विधवा च कन्या बिना अग्नि एते प्रदहन्ति कायम। इसमें यक्को दुख हो जाए तो बिना आगी खरे के जरे परत। लेकिन दक्ष आज कह रहा है कि इनमें कौनो दुनिया के गुण नहीं है, इनमें सारा दुर्गुण है, सारे दुर्गुण। अब हम समझ गए आज के बाद समाज में कहीं इनके पूजा नहीं होगी, यज्ञ में इनका भाग नहीं होगा, यज्ञ में भाग नहीं होगा। नंदी से ना बर्दाश्त हुआ, कहा नालायक तुम्हारे कल्याण के लिए भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, समर्थ देवता का अपमान कर रहे हो, लो श्राप देते हैं, जिस मुख से शिव निंदा किए हो तुम्हारा मुख पशु का हो जाए, पशु का हो जाए, श्राप हो गया। ब्राह्मणों का कलिकाल में अपमान होगा। भृगु से ना बर्दाश्त हुआ कि एक ब्राह्मण गलती करे सबको, लो हम भी श्राप देते हैं, कोई शिव भक्त वैकुंठ नहीं जाएगा। जब दोनों तरफ से विवाद बढ़ता देखे तो चतुरे काम आए कि विवाद खत्म करे के बाद कार्य खत्म कर दो। खड़े हुए ब्रह्मा जी सभा को स्थगित कर दिए, सभा स्थगित हो गई। तब दक्ष विचार करता है कि इसकी हिम्मत है कि भोलेनाथ के न्योता ना दिए। आपसे बताऊं, साधारण आदमी के न्योता चाहे जे काट दिए, लेकिन अगर व्यक्ति समर्थवान है तो आप उसका निमंत्रण नहीं काट सकते हो। कल चौराहे पर राजापुर मिलेंगे, कहा तिवारी हमारे पेट भारी रहा, कौन जवाब दोगे? लेकिन जिसका न्योता मड़री के यहां से कट जाएगा उसका न्योता समाज में होबो नहीं करेगा। तो ये यज्ञ करता है स्वयं दक्ष। कहा? कनखल में, हरिद्वार हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर दक्षिण कनखल है। कनखल में यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सौ। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया। कार्ड में नीचे नोट लिखा जाता है, हमारे निवास स्थान से बारात आरक्षित वाहनों द्वारा 4 बजे प्रस्थान करेगी, नोट लिखा जाता है। दक्ष भी नोट लिखवाया, चाहे कोई पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, चाहे उत्तर से आवे, चाहे दक्षिण से आवे, सारे लोग कैलाश हो करके आवे। क्यों मरकट लोचन शंकर समझे कि हमारा निमंत्रण नहीं। यज्ञ से अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ मिलता है। इसे पुरुषार्थ से मतलब नहीं, इसे केवल नीचा दिखाना है बस। अब तमाशगीर आलसी ना होते, आप खर्चा बर्चा दीजिए, बाराती कहा घूम के मुंबई लगवा हुआ। सारे लोग कैलाश से होकर के आ रहे हैं। भोलेनाथ कथा बढ़िया कथा हम कहें। एक टेम्पू आवा तो एकदम सबके हेलीकॉप्टर जाए लागे, हेलीकॉप्टर तो जितना बुढ़ापा से लड़का तक है सब ऊपर देखिए, जाना ही नहीं बैठ के जाएगा बाप।
कथा से कोनो मतलब नहीं। जब देखे हैं तो शिव पुराण में लिखा है कि सती किसी से पूछी, लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है भोलेनाथ से पूछी। रामायण में भी चर्चा है भोलेनाथ से पूछी, भागवत में भी चर्चा है भोलेनाथ से पूछी कि आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं। सती बिलो केऊ व्योम विमाना, सती बिलो केऊ व्योम विमाना, सती बिलो केऊ व्योम विमाना। चले जात सुंदर विमाना, चले जात सुंदर विधिनाना, चले जात सुंदर विधिनाना। सुर सुंदर कल गाना, सुर सुंदरी कर कल गाना, सुनता श्रवण छूटे ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना। भोलेनाथ से पूछे कि आखिर सब कहाँ जा रहे हैं, तो बताया है भोलेनाथ कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, उसी यज्ञ में सब लोग जा रहे थे। कहा फिर कथा बंद करो, आप नहीं चलोगे? कहा चलते तो जरूर, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं मिला है। सती कहा बे मतलब बात मत करो, आखिर दुनिया को निमंत्रण मिले, आपको निमंत्रण ही न मिले, ये कैसे बात। कहा भोलेनाथ बताए कि हमें निमंत्रण नहीं दिए हैं। महिलाओं की एक स्वभाव होता है, प्रवृत्ति होती है, ये अपने मायके की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। ससुराल में चाहे जितनी सुख सुविधा व्यवस्था हो, मायके में कमजोरी ही रही हो, लेकिन ये अपने मायके की बुराई नहीं बर्दाश्त करेंगे। ना बात विश्वास होता है कि क्या होगा। यज्ञशाला में जाकर के अपना प्राणांत किया। से सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने, 2 बार बोले श्री राम जय जय राम।